जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के बोरियो सीट से उम्मीदवार रहे सूर्य नारायण हांसदा के इनकाउंटर का मामला झारखंड में एक तरीके से इनकाउंटर के मामले ने झारखंड में सियासत को तेज कर दिया है, राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। विपक्ष की तरफ से, खासतौर पे बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। जयराम महतो भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो बीजेपी सूर्य नारायण हांसदा के इनकाउंटर पर सवाल उठा रही है, उसी बीजेपी से एक सवाल उठ के खड़ा हो रहा है कि इतने बड़े इनकाउंटर पर, जिस पर कि बीजेपी की तीन पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, ये तीनों जिस मुद्दे पर हमलावर हैं, आखिर क्यों इसी मुद्दे पर बीजेपी के एक और पूर्व मंत्री रघुवर दास खामोश है? रघुवर दास ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। रघुवर दास क्या वाकई खामोश है, या रघुवर दास को खामोश कर दिया गया है, या उन्हें कहा गया है कि इस पूरे मामले से वो अपनी दूरी बनाए रखें? क्योंकि जिस दिन सूर्य नारायण हांसदा का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद से लगातार बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन सबसे पहले इस पूरे मामले पर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर उस पूरे मामले को लेकर, इस इनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए और बताया कि कैसे एक जो कई पॉलिटिकल पार्टियों में रह चुका है, जो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ चुका है, उसका इनकाउंटर कर दिया गया। उसका कथित तौर पे उन्होंने आरोप लगाया कि इसका फर्जी इनकाउंटर किया गया और उस पूरे मामले की सीबीआई से जांच की। एक तरफ बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन अपने सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने बयानों से गोड्डा पुलिस पर सवाल उठाते रहे, पूरे मामले की पुलिस सीबीआई से जांच कराने की मांग करते रहे और इसको लेकर सरकार को घेरते रहे। वहीं रविवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जो है वो सूर्या हांसदा के परिवार से मिले। उनके परिवार को एक तरीके से आदिवासियों का हितैषी बता दिया कि आदिवासियों का हितैषी है। उन्होंने इस पूरे इनकाउंटर को फर्जी बताया अर्जुन मुंडा ने, और अर्जुन मुंडा ने यहाँ तक दावा कर दिया कि सूर्य नारायण हांसदा पर जितने केस हुए वो उन केसों में, ज़्यादातर केस में उनको फंसाया गया। 14 ऐसे केस जिस पे सूर्य नारायण हांसदा बरी हो चुके हैं, लेकिन उनको फर्जी तरीके से फंसाया गया। जिस मामले में सूर्य नारायण हांसदा का इनकाउंटर हुआ, उस मामले को लेकर भी अर्जुन मुंडा ने दावा किया कि इस मामले में वो अपने जिस मामले में सूर्य नारायण हांसदा को गिरफ्तार किया गया, उनका इनकाउंटर किया गया, उस मामले में उस दिन सूर्य नारायण हांसदा अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए अपने परिवार के साथ थे, लेकिन फर्जी तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको फर्जी तरीके से उनका इनकाउंटर किया गया और उसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए। उससे ठीक पहले शुक्रवार को जयराम महतो, जिनके पार्टी से वो उम्मीदवार रहे थे सूर्य नारायण हांसदा, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर दी और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। झारखंड पुलिस को कटघरे में, गोड्डा पुलिस को कटघरे में लिया। खासतौर पे जयराम महतो ने अशोक प्रियदर्शी जो गोड्डा में डीएसपी है, उन पर निशाना साधा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर रघुवर दास की खामोशी सवालों के घेरे में है कि आखिर इतने बड़े मामले पर, जिस पर बीजेपी के तीन पूर्व मुख्यमंत्री, आदिवासी पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो आदिवासी समाज से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हमलावर हैं, आखिर रघुवर दास क्यों खामोश है? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आदिवासी नेता ही इस पूरे मामले को लेकर सवाल कर रहे हैं। आदिवासी नेता ही नहीं, गैर आदिवासी नेता दीपक प्रकाश, जो झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, जो वर्तमान में राज्यसभा के सांसद है, वो भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं और उन्होंने इस मामले को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा, जो झारखंड से ही, रांची से ही आती हैं, उनको चिट्ठी लिखी है और उस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है और इस मामले में संलिप्त अधिकारियों से जवाब तलब करने का भी आग्रह एक तरीके से दीपक प्रकाश ने, जो आशा लकड़ा को चिट्ठी लिखी है,
उसमें उन्होंने किया है। लेकिन एक तरफ तीन झारखंड के तीन पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष इस पूरे मामले को लेकर हमलावर हैं, लेकिन रघुवर दास ने इस पर चुप्पी साध ली है या खामोश है। हालांकि अगर देखें तो जब अर्जुन मुंडा रविवार को गए थे तो वहाँ पर अर्जुन मुंडा ने जो बयान दिया उसको बाबूलाल मरांडी ने अभी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से रीपोस्ट किया। लेकिन इनकाउंटर से लेके आज की तारीख तक, सोमवार तक, रघुवर दास ने इस पूरे मामले पर एक भी बयान नहीं दिया है। एक भी सोशल मीडिया पे उनके एक भी पोस्ट नहीं हुए हैं जिसमें ये सवाल उठे, जिसमें वो पूरे इनकाउंटर पर सवाल उठाए या इनको सूर्या हांसदा को लेकर जांच की मांग करे। सूर्या हांसदा से संबंधित एक भी सोशल मीडिया पोस्ट न रघुवर दास के आए हैं, न बयान आए हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या रघुवर दास की वो आदिवासी विरोधी छवि है जो कि एक तरीके से 2016 और 2017 के दौरान बन गई? क्या इस वजह से रघुवर दास को इस पूरे मामले से दूर रखा गया है, या रघुवर दास खुद ही इस मामले से दूरी बनाए हुए हैं ताकि जो रघुवर दास की आदिवासी विरोधी छवि है उसका कहीं ना कहीं फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा को या उसके गठबंधन को न हो जाए, या सरकार को घेरने में कहीं ऐसा ना हो कि रघुवर दास को ही घेर लिया जाए, रघुवर दास की ही घेराबंदी हो जाए। तो क्या रघुवर दास ने खुद से ही इस पूरे मामले में अपने आप को पीछे रखा है या पार्टी के निर्देश के तहत उनको पीछे रखा है? क्योंकि नवंबर 2016 में जब झारखंड विधानसभा में CNT SPT एक्ट जो है संशोधन बिल पारित हुआ था, उसके बाद तत्कालीन जो राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू, उनके पास इस बिल को भेजा गया था पास करने के लिए। लेकिन जनवरी 2017 में द्रौपदी मुर्मू ने, जो आज की तारीख में वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस बिल को वापस कर दिया। और इस पूरे बिल को वापस करने के बाद द्रौपदी मुर्मू की एक तरीके से कहे तो जो वर्तमान में विपक्ष में थी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, उन्होंने बहुत तारीफ की थी और एक तरीके से सराहना की थी जिस तरीके से राज्यपाल ने उस बिल को वापस किया था। और जब ये बिल नवंबर 2016 में पेश किया गया था विधानसभा में, उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खासतौर पर इसको लेकर पुरजोर विरोध किया था। और आखिरकार जब 2019 में रघुवर दास की सरकार की हार हुई, रघुवर दास सरकार से बाहर हो गए, रघुवर दास खुद विधानसभा का चुनाव हार गए, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही CNT SPT एक्ट को माना जाता है। तो क्या झारखंड में सत्ता से बाहर रही, अभी आज की तारीख में बाहर बीजेपी, क्या इस वजह से रघुवर दास को इस पूरे मामले पर चुप रहने की हिदायत दी है, या रघुवर दास की इस मामले पर चुप्पी, सूर्यनारायण हांसदा के इनकाउंटर पे मामले की चुप्पी, क्या उस जख्म को हरा कर देगा जो 2016 और 2017 में CNT SPT एक्ट संशोधन बिल के वजह से बीजेपी को झेलना पड़ा था? और बीजेपी 2019 में, यानी कि इस बिल को जब राष्ट्रपति ने वापस कर दिया, उसके करीब 2 साल बाद विधानसभा चुनाव के दौरान जो एक तरह से कहे तो जो जख्म बीजेपी 2 साल के अंदर भी नहीं भर पाई, उसकी वजह से बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई झारखंड में। और एक तरह से कहे कि लगातार 2 चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और 2024 के चुनाव में उससे भी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। और एक अगर चंपई सोरेन की विधानसभा सीट को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा ST की एक भी सीट पर बीजेपी की जीत नहीं हुई, यानी कि सभी की सभी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जो सुरक्षित सीटें हैं ST की, उस पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव हार गए। तो सूर्यनारायण हांसदा के पूरे मामले को लेकर रघुवर दास की चुप्पी ये बताती है कि बीजेपी कहीं ना कहीं तो इस पूरे मामले पर नहीं चाहती है कि रघुवर दास के आगे आने से उनकी आदिवासी विरोधी जो छवि है वो एक बार फिर से हावी हो जाए और सूर्यनारायण हांसदा के बहाने बीजेपी की ही घेराबंदी हो जाए। तो हालांकि रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर
पोस्ट क्यों नहीं किया, उस पूरे मामले को लेकर जवाब क्यों नहीं दिया, इसका बखूबी जवाब जो है वो रघुवर दास ही दे सकते हैं। लेकिन इस मामले को लेकर जिस तरीके से रघुवर दास की चुप्पी है, जबकि उन्हीं की पार्टी ने एक तरीके से इसको मुहिम की तरह ले लिया है। अर्जुन मुंडा ने यहाँ तक कहा कि इसके लिए लंबा संघर्ष करेंगे। चंपई सोरेन भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर बयान दे रहे हैं। बाबूलाल मरांडी के भी कई बयान आ चुके हैं, लेकिन रघुवर दास का बयान नहीं होना सवालों के घेरे में जरूर है। तो इस सूर्य नारायण हांसदा के मामले को लेकर जिस तरीके से रघुवर दास ने चुप्पी साध ली है, इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।